हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश और अब ये हम वीडियो नंबर 2 चैप्टर 12 परसेंटेज कर रहे हैं। और इसमें हम क्या करेंगे, डेसिमल्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे और साथ ही साथ वर्ड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। हम लोग कुछ एक्स्ट्रा वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे बाद में। वर्ड प्रॉब्लम एक्स्ट्रा मतलब कि आपकी पकड़ एक स्ट्रांग हो जाए परसेंटेजेस में, और फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट हम करेंगे। कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो जाएगा तब तक। ठीक है, सो वीडियो नंबर 1 आई होप यू हैव सीन, एंड आई इवन होप दैट दिस वीडियो नंबर 2 वुड बी हेल्पफुल फॉर यू, राइट। आगे बढ़ते हैं। लेट अस स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर वीडियो व्हिच इज further extension of last video which we have seen. ठीक है, नाउ अब कन्वर्ट इनटू डेसिमल, कन्वर्ट डेसिमल्स इनटू परसेंटेज का मतलब क्या होता है। मतलब आपको ध्यान देना है, जो इनटू परसेंटेज क्या बोला है उस पे आपको ध्यान देना। मतलब कन्वर्ट करो परसेंटेज में। व्हेन यू कन्वर्ट इनटू परसेंटेज यू जस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। मतलब व्हाट यू डू, you convert 0.6 into percentage means you multiply by 100. It is as simple as that. अगर अच्छा इसमें 0.6 इंटू 100 अगर करोगे तो 2 डेसिमल राइट साइड में सिर्फ शिफ्ट हो जाएगा, एंड दिस इज एक्चुअली 60%। अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो हम लोग इसको ऐसा देख सकते हैं, 0.6 को 6/10 और 100, तो दिस इज 10 1 और 10 10 6 10 60। ठीक है, उसके बाद वी विल नाउ सी द नेक्स्ट सम जो कि 0.42 है, और उसको हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करना है, जैसे मैंने बोला है, यू विल हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100 और 2 डेसिमल शिफ्ट करना है राइट में। वाई? बिकॉज वी आर मल्टीप्लाइंग बाय 100। दिस इज 42%। इट इज वेरी सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 0.07 को यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज, सो योर प्रॉब्लम इज that it is 0.07. How would we do this? You'll have to multiply 0.07 into मतलब by 100, and this is 2 decimal shift हो जाएगा, तो you're getting 7. Other way around, what you can do, 0.07 को you can do in this way, 7/100 into 100 करोगे और ये कैंसिल हो गया, and this is 7%. Easy. ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। 0.005 को अपने को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। मतलब कैसे, 0.005, सो दिस इज हाउ 0.005 इंटू 100। सो डेसिमल जहाँ पे, वहां से 2 डेसिमल्स 2 डिजिट हमें राइट साइड में शिफ्ट करना है। दिस इज 0.5%। अदर वे अराउंड व्हाट यू कैन डू, 5/3 डिजिट है डेसिमल के बाद, तो मतलब इट इज गोइंग टू बी 1000 इंटू 100 करोगे सो एज टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज। ये कैंसिल हो जाएगा 2 0। 5/10 इज एक्चुअली 0.5 एंड अल्टीमेटली इट इज अ परसेंटेज, करेक्ट। 0.005 has been converted into percentage. Now further there is an application, percentage का application कैसा होता है वो भी देखते हैं हम लोग। 32% of 45 हमें निकालना है। apply all your concepts। 32% of 45 मतलब it is, first you need to convert 32% into normal fraction। this is 32/100। ऑफ मतलब होता है multiplication, so इसको multiply करो, and this is 425। So 32/100 into 425, what you can do, 250 times or 216, 225 times or 2 8s. Basically this is 8/25 into 425। If you observe, ये हो जाएगा आपका 25 5 5s and this is 5 8s 40, 5 5s 5 1s 5, और ये हो जाएगा आपका 17 टाइम्स, आई थिंक, 5 1s 5 और this is 7s 17 into 8। so 17 into 8 is how much, 7 8s 56, 8 1s 8, 136। 136 is actually your 32% of 425। guys आप लोग को समझ में आ रहा है, it is 32% of 425। ठीक है,
आए समझ में? सो 136 अपॉन 136 इज 32% ऑफ 425. इस तरह से आपको सॉल्व करना. दिस इज एन एप्लीकेशन, दिस इज एन एप्लीकेशन वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ. पहला वाला था रुपीज में क्या था, क्या इट इज 425, कुछ नहीं था, मतलब वो नंबर था. यहाँ पे हमें क्या करना है, 7.5% ऑफ 600 मीटर्स. 7.5% ऑफ 600 मीटर्स मतलब दिस इज इक्वल टू 7.5% को आपको कन्वर्ट करना है नॉर्मल फ्रैक्शन में इंटू 600. दिस इज 0 कट. दिस इज 7.5 meters. 7.5 sorry into 6 meters. So 7.5 into 6 is actually 7.5 into 6 करता, 6 5 are 30, 6 7 are 42, 45 decimal एक डिजिट लेफ्ट है. सो यहाँ 45.0, दिस इज 45.0 मतलब 45 meters. सो 7.5% ऑफ 600 इज 45 meters. गाइस समझो किस तरह से मैं एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ आप लोग. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. 6.5 ऑफ 6.5% ऑफ 400 कैसे निकालोगे? सो आप इसको सिंपल से 6.5% ऑफ 400 मतलब 6.5 अपॉन 100 इंटू 400. जस्ट कैंसिल दिस 0 दिस इज 6.5 इंटू 4. और उसके बाद अगर 6.5 इंटू 4 करोगे आप, 6.5 into 4, so 5 4s are 20, 6 4 24, 26.0. This is 26, only 26 without any decimals because 0.0 मतलब आप उसको अवॉइड करो. It is 26 नंबर. अब वो क्या है, मीटर है, रुपीज है, आई डोंट नो बिकॉज यहाँ पे कुछ दिया नहीं है. करेक्ट. सो 6.5% ऑफ 400 इज 26. करेक्ट. एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन. नाउ केजीज. 5 kg का 8.5% निकालना है. 8.5% ऑफ 5 kg वी नीड टू फाइंड. दिस इज 8.5 अपॉन 100 इंटू 5 kgs. ठीक है. यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो कैंसलेशन नहीं हो पा रहा है ठीक से. अगर होगा तो डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर आ रहा है. तो आप केजीज को बेटर है इंटू 1000 कर दो सो दैट यू कन्वर्ट इट इंटू ग्राम्स. सो वी आर कन्वर्टिंग दिस इंटू ग्राम्स. नाउ व्हाट यू हैव द फ्रीडम इज 0 कैंसिल आउट हो गया. आराम से 8.5 इंटू 5 इंटू 10 कर सकते हो. ये 10 यहाँ पे शिफ्ट करो, मतलब ये 10 वहां से मल्टीप्लाई होगा. 8.5 को तो डेसिमल को राइट में कर देगा, तो ऑटोमेटिकली यू आर getting rid of decimals. That's it. 85 into 5 करो आप. 5 5s are 25, 5s are 40, 41 42. 4 to 5 is actually grams. 4 to 5 grams मतलब this is 0.425 kgs. Guys, see divide by 1000 करते हैं ना. So 4 to 5 divide by 1000 करेंगे, so क्या होगा, 3 डिजिट पीछे जाएगा डेसिमल. सो 1 2 3 बाय डिफॉल्ट यहाँ पे होता है डेसिमल. सो 1 2 3 0.45 kgs. आया आप लोग को समझ में? से 8.5% ऑफ 5 kg इज एक्चुअली योर 0.425 kgs. ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? इजी है कंपैरेटिवली, इट इज इजी. आगे बढ़ते हैं हम लोग. 25% ऑफ 76 निकालना है आपको. 25% ऑफ 76 का मतलब वो भी रुपीज में है, 76 रुपीज. दिस इज इक्वल 25 अपॉन 100, क्योंकि परसेंटेज को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, बाद में ऑफ मतलब मल्टीप्लाई. दिस इज 76. 25 1s are 25 4s are डायरेक्ट है. और उसके बाद ये हो जाएगा 4 1s are 4 और 36 4 9s are 36. दिस इज 19 रुपीज. So 25% of 76 is 19 rupees. Easy, ध्यान में रखो इस चीज को. ठीक है. We need to find 20% of 132 rupees. So 20% of 132 rupees मतलब 20 upon 100, because परसेंटेज को पहले अपने कन्वर्ट करना है एक फ्रैक्शन में, बाद में मल्टीप्लाई बाय 132. 0 0 यहाँ से कट हुआ. 2 5s are 10. So basically 132 upon 5 हो जाता है. सो दिस इज 5 5 2s 5 2s are 10 और 32 5 6 are 30. 32 5 6 are 30. 32 5 6 are 32. 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 32 5 6
और उसके बाद 20, सो 5 4 20, दिस इज एक्चुअली 26.4 रुपीज। 20% निकालना है आपको, इट इज 26.4 रुपीज। गाइस आप लोग को समझ में आया किस तरह से किया? कैलकुलेशन देखो, कैलकुलेशन पे ध्यान होना चाहिए आप लोग, कैलकुलेशन देखो गाइस। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ेंगे। दिस इज नाउ देयर इज अ वर्ड प्रॉब्लम कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू। दिस इज अ प्रैक्टिस वर्ड प्रॉब्लम, मतलब ये प्रैक्टिस सेट का नहीं है, मैंने एक्स्ट्रा वर्ड प्रॉब्लम जस्ट फॉर प्रैक्टिस पर्पस लिया हुआ है। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस मुझे बढ़ाना है तो इसलिए मैंने प्रैक्टिस के लिए वर्ड प्रॉब्लम लिया हुआ है। नाउ इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, 40% आर गर्ल्स। पता करो हाउ मेनी, what is the percentage number of girls in the class. See, 50 students are there, 40% are girls. So what I have to do, number of girls in the class is equal to 40% of 50. 40% of 50 मतलब 50 का 40% जो है वो सिर्फ गर्ल्स हैं, बचे हुए जो हैं वो बॉयज हैं। करेक्ट, आ रहा है समझ में आपको? 40% ऑफ 50, समझो बात को, 40% ऑफ 50 गर्ल्स हैं। सो उस हिसाब से मैंने लिखा है यहाँ पे, देखो 40% ऑफ 50 लिखा है। व्हाट वी नीड टू डू, अब ये जैसे हमने पीछे देखा है उसी का, मतलब उसी का एक एडवांस वर्जन है वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में, और बाद में कैलकुलेशन तो वही हो रहा है। वी हैव टू डिवाइड बाय 100 एंड मल्टीप्लाई बाय 50। ये कैंसिल होकर 2 टाइम्स हो गया, दिस इज 220, दिस इज, सो एक्चुअली 20 गर्ल्स आर देयर इन द क्लास। सो नंबर ऑफ गर्ल्स आर हाउ मच? Number of girls is equal to 20. How many girls are there in the class? 20 girls are there in the class. Correct guys, आप लोगों को समझ में आ रहा? Now, वैसे टाइप का क्वेश्चन, we need to find what is the percentage. Now how many boys are there? See, there are two methods. आप पहले तो दो मेथड, नंबर 1 मैं यहाँ पे लिखता हूँ, दो मेथड है यहाँ पे, मेथड नंबर 1 और उसके बाद यहाँ पे मेथड नंबर 2। दो मेथड है इसके। पहला मेथड है जहाँ पे आप जैसे कि लास्ट सम में हमने किया वैसा नंबर ऑफ गर्ल्स निकालो, नंबर ऑफ गर्ल्स निकाला, नंबर ऑफ गर्ल्स पिछले जो सम में अपने को आया था 20, एंड यू सब्ट्रैक्ट नंबर ऑफ गर्ल्स फ्रॉम नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ बॉयज वुड बी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइनस नंबर ऑफ गर्ल्स, माइनस नंबर ऑफ गर्ल्स. So students are 50, girls are 20, it is equal to 30. So how many are the how many boys are there? 30 boys are there. Method number 2 is percentage of boys would be how much? See, अगर girls 40% है तो बचे हुए कितने? 60%. कौन है वो? Boys. So boys are 60%. So therefore 60% of 50 is equal to what? 60 upon 100 into 50. ये cancel हुआ 2 times, this is 30. So there are 30 number of boys. दो तरीके, पहले आप नंबर ऑफ गर्ल्स निकालो, बाद में सब्ट्रैक्ट कर दो 50 में से, बॉयज मिल जाएंगे, नंबर ऑफ बॉयज। या तो फिर आप 40% गर्ल्स अगर हैं तो आप लॉजिक लगाओ, 60% बॉयज होंगे, 60% ऑफ 50 निकालो, ठीक है? सो दैट वुड बी अ नंबर ऑफ बॉयज। इजी, आगे देखते हैं। इन फाइनल एग्जाम्स ऑफ 9th स्टैंडर्ड, इन फाइनल एग्जाम्स ऑफ 9th स्टैंडर्ड 50 स्टूडेंट्स, देयर आर 50 स्टूडेंट्स, जिसमें से 10% स्टूडेंट्स फेल्ड। हाउ मेनी स्टूडेंट्स in the class have failed? See, there are 50 students, 10 students failed, 10 students failed. So number of students are how much? Number of students 50 hai. So number of students failed is equal to 10% of 50. 10% of 50 failed.
दिस इज 10 अपॉन 100 इंटू 50, सो ये कैंसिल हो गया. दिस इज 5 2s एंड 2 5s, सो देर आर 5 स्टूडेंट्स हु फेल्ड. आ रहा है समझ में आप? अब इसके अगले क्वेश्चन में मैंने ये पूछ दिया कि भाई कितने पास हो गए हैं. मुझे एक बात बताओ, देयर आर टू मेथड्स. मेथड नंबर वन, आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड निकालो. Number of students failed is equal to 5. So number of students passed is how much? Number of students passed is actually equal to 50 minus 5, which is equal to 45. So there are 45 students who have passed. 5 स्टूडेंट फेल थे. ये एक तरीका है. मेथड नंबर 2 इज व्हाट? मेथड नंबर 2 बोलता है कि 10% स्टूडेंट्स फेल्ड, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड या परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट, परसेंटेज ऐसा नहीं लिखा, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इज हाउ मच? पास्ड इज इक्वल टू 10% फेल है तो 90% पास है. 90% ऑफ 50. अब आप 90% ऑफ 50 निकालो. सी 90% मतलब 90 अपॉन 100 इंटू 50, ये 2 टाइम्स और ये हो जाएगा 45. अल्टीमेटली वही आंसर है. तो मेथड सोचो. हर एक तरीका लगा रहा हूँ मैं आप लोग को समझाने के लिए, लेकिन फिर भी अगर आप लोग को डाउट आता है तो भी मैंने आपको ऑप्शन दिया हुआ है. आप मुझे 7304607523 इस पे आप पिंग करो और प्लीज डाउट्स ही पूछो. प्लीज नो पर्सनल कम्युनिकेशन. प्लीज आप पर्सनल कम्युनिकेशन मत करो. काफ़ी एक समय के बाद मैं कुछ लाइव क्लास भी करूँगा, मतलब लाइव आऊँगा मैं. उस समय आपसे जो भी बातें होंगी वो करेंगे हम लोग. या तो फिर अगर आप लोग में से कई सारे स्टूडेंट्स अगर हैं तो उसका कुछ ग्रुप या कुछ ऐसा बना लेंगे हम लोग और फिर हम लोग एक साथ कम्युनिकेशन करेंगे. कोई इम्पोर्टेंट बात है तो आप मुझे इस नंबर पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ पर्सनल कम्युनिकेशन अवॉइड करो. दिन भर मेरे क्लास चलते हैं, थोड़ा मुझे भी टाइम की ज़रूरत है. हाँ, डाउट्स का टाइम इसलिए निकालता हूँ या कोशिश करता हूँ टाइम निकालने के लिए, बिकॉज दिस इज द पर्पस विच आई हैव टेकन फॉर इन ऑर्डर टू हेल्प स्टूडेंट्स. ठीक है, लेकिन पर्सनल लेवल पे पर्सनल कम्युनिकेशन I cannot afford, because that is not the purpose I am making this video for. A sole purpose is just to help you. आप अपने प्रॉब्लम से निकलो. ये जो मैथ समझ में नहीं आता है आप इसको समझो मेरे वीडियो से. आगे भी जो भी हमारे जैसे जितने भी आगे के स्टैंडर्ड्स के वीडियोस होते हैं वो भी, उसको भी आप आगे रिफर करोगे तो भी आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा. सो स्पेशली आप महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, सो मुझे पता है कि किस तरह का डिफ़िकल्टी स्पेसिफिकली स्टेट बोर्ड वाले बच्चे फेस करते हैं. आई नो इतना डिफ़िकल्टी स्पेसिफिकली जेन्युइनली बाकी बोर्ड के बच्चे कंपैरेटिवली कम ही फेस करते हैं, स्टेट बोर्ड वाले ज़्यादा करते हैं. अब सोचो आप लोग के लिए इतना कंटेंट, ऐसा कंटेंट जो कि स्पेसिफिक हो, प्रिसाइज हो, डेप्थ में हो, इजी वे टू अंडरस्टैंड हो, ऐसा है, ऐसा कंटेंट आपके सामने है. सो इसका यूज़ करो आप. प्लीज़ मेक यूज़ ऑफ इट, अप्लाई दिस और फिर अपने स्कोर बेटर करो, अपने आप को डेवलप करो. इंक्रीज योर एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी. मैथ्स अगर समझ में आ रहा है मेरे वीडियो से तो उठाओ, कोई रेफरेंस बुक उठाओ, उसको सॉल्व करना चालू करो. उसमें से कुछ डाउट आए तो भेजो. आई वुड बी हैप्पी मोर देन आई एम हैप्पी राइट नाउ मेकिंग या गिविंग दिस वीडियो टू यू. ऐसा तब मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी जब आप खुद से अपना काम करोगे, चाहे वो खुद से आप बुक पढ़ रहे हो या खुद से आप कोई काम कर रहे हो. ट्राई टू बिकम इंडिपेंडेंट. डिपेंडेंसी कायर लोग रखते हैं, तो हमें कायर नहीं बनना है. वी हैव टू बिकम इंडिपेंडेंट इन ऑल पॉसिबल वेज. और एक और चीज़ बोलूँगा, जो लोग डिसलाइक भी मारते हैं वीडियो को, ये समझ ले कि ये फ्री का वीडियो समझ के इसको डिसलाइक न मारे. एफर्ट्स लगता है. मैंने देखा है कि कुछ काफ़ी वीडियोस में डिसलाइक भी आते हैं, कुछ ऐसे
टाइम पास वाले कमेंट भी डालते हैं, क्या चल रहा है? प्लीज डू नॉट डू इट दिस। एफर्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, रिस्पेक्ट करो टीचर्स का। टीचर्स का रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो फिर आप खुद का रिस्पेक्ट करना कैसे सीखोगे? क्योंकि वही तो सिखाएंगे आपको रिस्पेक्ट कैसे की जाती है। कभी बात तो करके देखो टीचर्स, कभी मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, ये सब से हट के टीचर से थोड़ा बात तो करके देखो अपने स्कूल वाले टीचर्स। करता तो नहीं है। अंडरस्टैंड योर टीचर्स। टीचर्स के साथ टाइम बिताओ। दे विल गिव यू द परफेक्ट गाइडेंस। दे आर द ओनली सोल गॉड अवेलेबल हियर। ऐसा, ठीक है? जो स्कूल टीचर्स जो आपके होते हैं, दे आर द रियल गॉड। I say in that I have a reason for that. I won't be sharing right now because this video would be too long. अगर आप इसका रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो प्लीज भगा दो इसको, और मतलब ये भगा के ही देखना। आप वापस इसके नोट कर लेना कि कहाँ पे मैंने यहाँ पे प्रवचन दिया है, वो थोड़ा सा देख लेना। ऐसा। सो आते हैं वापस से हमारे सम की तरफ। लास्ट जो सम है, आई थिंक लास्ट है, हाँ ये आई थिंक मैंने लास्ट रखा है ये सम। एनीवेज ये लास्ट सम है। एक मिनट है, या आपको समझ में आया फोर्थ वाला? राइट नाउ फिफ्थ वाले क्वेश्चन में बबुआ गेट्स 150 मार्क्स इन द एग्जामिनेशन आउट ऑफ 600। आपका जो फ्रेंड बबुआ है उसको 150 मार्क्स मिल रहा है आउट ऑफ 600 मार्क्स। सो व्हाट इज हिज मार्क्स इन परसेंटेज? आप परसेंटेज में कैसे बोलोगे कि उसको कितने मार्क्स मिले? गाइस अंडरस्टैंड दिस थिंग। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपको 20 में से 10 मार्क्स आए तो कितना मार्क्स मिला आप लोग? अगर आप लॉजिकली देखोगे तो क्या 50% नहीं? यू गॉट 10 मार्क्स आउट ऑफ 20, डिडंट यू गॉट 50% मार्क्स? सो दिस इज अ लॉजिक बिहाइंड इसके ये सॉल्व करने का। So 150 marks out of 600. How we would be solving this? So the marks obtained, therefore Babua obtained marks obtained by him, marks which Babua obtained is equal to 150 upon 600 into 100. This is percentage of marks. This is percentage of marks obtained. 150 upon 600, तो ये कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। दिस इज 150, कितना आ गया ये? 150 upon 6. So this is 6 2s are 12, 6 2s are 12, और उसके बाद 6 5 is 30. So this is 25%. See, multiply by 100 किया तो it has got converted into 25%, मतलब percentage. And 150 out of 600 is 25%. Correct? समझ में आया? So percentage in marks, percentage of marks he got is 25%. ठीक है? इसको दूसरी तरह से भी आप देख सकते हो, मतलब ऑल्टरनेटिवली आप कैसे इसको देख सकते हो? यू कैन सी इन दिस वे कि भाई 150 मार्क्स आउट ऑफ 600, और परसेंटेज में अगर आपको कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आउट ऑफ 100 आपको देखना पड़ेगा, राइट? 150 600 में से, तो 100 में से कितना? अगर 100 में से आपको जितना भी आया वो आपको मालूम पड़ गया, सो दैट इज योर परसेंटेज। सो समझ में आ रहा है आपको? स्टार्टिंग में सब कुछ बताया हुआ है मैंने, पिछले वीडियो को ध्यान से देखो। दिस इज 600 into x, दिस इज इक्वल टू 150 into 100। सो ये 0 0 कट हो गया, ये दोनों कट हो गया। दिस इज एक्चुअली 150 into 1/6। अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू गेट 25। दिस इज 25%। समझो गाइस, ऑल्टरनेट मेथड को भी समझो। 150 600 में से 100 में से कितना, ठीक है ना? तो 100 में से कितना? सो दिस इज हाउ परसेंटेज निकलता है। दूसरा, ये मेथड कई बार आप ऑब्जर्व करोगे, पीपल आर यूजिंग दिस मेथड। सो इसको भी समझो, ऑल्टरनेट मेथड को भी समझो। आपके जो कॉन्सेप्ट को जितना हो सके उतना क्लीन और प्रिसाइज और बेटर करने के लिए मैं ऑल्टरनेट मेथड भी यूज करता हूँ, दिखाता भी हूँ, ठीक है? सो दैट्स इट। अभी तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। तीसरा जो वीडियो है वो प्रैक्टिस से 30 है, आपके सामने आपको मैंने दिखाया।
So we would be meeting in the next video, the video number 3. Till then, please do take care of yourself, and if you haven't subscribed this channel, please do subscribe, share this video among your friends. Please do like this video before ending this particular class, this particular video. Thanks a lot. Thank you very much for watching. And notification bell जरूर दबा के रखना, आपको तो ही नोटिफिकेशन कंटिन्यूस बेसिस पे और रेगुलरली मिलते रहेगी। ये ऐसा यूट्यूब बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज उनकी पॉलिसी वैसी। नोटिफिकेशन बेल भी दबा के रखना, नोटिफिकेशन आपको मिले, ताकि अगर आप भूल जाए तो यू आर गेटिंग दिस notification that I have uploaded, I have the video upcoming for you. ठीक है, thanks a lot, do take care of yourself, please do take care. Bye bye and be happy.